हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलो जल्दी। चलो जरा जल्दी चलो, बहुत देर। अरे दीदी संभाल के, और थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। आपको पता है ना, शाम को ये रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 1-1.5 घंटे में हम घर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन दीदी इस टाइम तो टेम्पो भी समय से नहीं मिलता। अरे मिल जाएगा, आप लोग भी आगे आओ ना दीदी। बस आ गए बस स्टॉप पे। हाँ बस आ ही गए हैं। हेलो, हाँ निशा, कहाँ हो तुम? हाँ मैं रास्ते में ही हूँ, बस 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊंगी। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब दीदी लोग हैं ना साथ में, बस ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। ठीक है। दीदी अरे वो आ गई। अरे रुकिए रुकिए भैया, रुकिए। रुको 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 भैया। काशी घाट चलोगी? बैठिए। दीदी चलो जल्दी। चलो 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 जल्दी जल्दी। फाइनली टेम्पो मिल गया दीदी। दीदी हमें कल ऑफिस में जाकर इसकी रिपोर्ट करनी होगी। हाँ बिल्कुल, चाहे कोई कुछ भी करे, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। क्या आपको लगता है इस मामले में पुलिस हमारी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी, हम जाकर पुलिस में कंप्लेन करेंगे। कैसे कैसे लोग हैं ना दीदी। देखो, मामले को सामने लाकर हमें अपनी जिम्मेदारी तो जरूर निभानी है, आगे कानून अपना देख लेगा। अरे दीदी, आप ये बताइए कि आप वो सुबह क्या बता रही थी? सुबह किस बारे में? कुछ प्यार के बारे में था शायद। हमारा नाम सुजीत है, हमसे दोस्ती करोगी? कौन है दीदी ये लोग? घबराओ मत।
हम देखते हैं। तुम बता रहे थे वो किसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने की बात कर रहे थे। सर वो तो मैंने नहीं सुना, मैंने इतना ही सुना था। क्या आपको लगता है इस मामले में पुलिस हमारी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? हम जाकर पुलिस में कंप्लेन करेंगे। और तभी अचानक गुंडों ने हमें घेर लिया। अपना रुपया पैसा मोबाइल रख इधर और चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना तेरा तरबूज छोड़ दूंगा। निकल चल। सर मैं भागा भागा मक्खनपुर के पास गया पीसीओ से आपको फोन करने के लिए। ठीक है, बाहर वेट करो, बाद में पूछताछ करते हैं। जी सर। सर ये लड़कियां शक्ति टू वुमेन के एनजीओ में काम करती थी। एनजीओ में इन्फॉर्म कर दो। सर पर्स में रुपए पैसे तो नहीं मिले। लूट का मामला हो सकता है, चेक करो। कोई मोबाइल वगैरह मिला? नहीं सर, मोबाइल तो नहीं मिला, पर उनका पहचान पत्र मिला। सर आसपास पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई लड़की नहीं मिली। हो सकता है गुंडे उसे उठा के ले गए हो। सर ये भी हो सकता है कि वो बच के खुद भाग गई हो सकता है। फिलहाल ये बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर ये ड्राइवर पे नजर रखो, इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर अगर ये गुंडों के साथ होता तो हमारे सामने आता ही क्यों? इसके गाड़ी के कागजात जो हमारे पास थे, हम इस तक पहुंच ही जाते, इसलिए ये खुद हमारे पास आ गया ताकि किसी को इस पे शक ना हो। अनुज, ये बॉडीज जिस कंडीशन में हमें मिली हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा। जो भी हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद तो पता चल ही जाएगा। सर क्या ये हो सकता है कि किसी ने एनजीओ से अपना बदला इन औरतों से निकाला हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सवाल ये होता है कि ये लड़कियां किस काम से मझगांव में आई थी। ये एनजीओ से सारी लड़कियों की डिटेल्स ले लो, लड़कियों के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दो, और चौथी लड़की जो मिसिंग है उसके घर जाके भी देखो वो घर पहुंची या नहीं। अगर नहीं पहुंची तो सुबह इस एरिया में आके फिर दोबारा से छानबीन करनी होगी। हो सकता है वो डर के मारे जंगल में छुपी हो। जी सर। बिंदा ठाकुर, इसमें 100% उसी का हाथ है। पिछले महीने भर से वो हमको डरा धमका रहा है। ये बिंदा ठाकुर कौन है? मझगांव का सरपंच। हमारी एनजीओ गांव में महिला जागृति मुहिम चला रही थी और ये बिंदा ठाकुर उसके सख्त खिलाफ था। क्यों? क्योंकि गांव में आंगनबाड़ी में हो रहे घपले के बारे में हम गांव वालों को जागरूक कर रहे थे। ये बिंदा ठाकुर आपको डायरेक्ट कॉल करके धमकी देता है? सर ऐसे लोग कभी डायरेक्ट कुछ करते हैं क्या? उसके गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं को गांव में आने से मना करते थे और कभी कभी तो ये भी कहते थे कि जमाना खराब है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके एनजीओ में जो लड़कियां काम करती थी, इनका आपस में रिश्ता कैसा था? अच्छा था, बल्कि बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहनों की तरह। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि उन 4 लड़कियों में से 3 की हत्या हुई है और एक लड़की जिसका नाम निशा था वो बचकर निकल गई। ये बात हमें खटक रही है। एक काम कीजिए, उन 4 के नंबर और एड्रेस इस पे लिख दीजिए, और बिंदा ठाकुर का भी। अनुज, इन 4 लड़कियों के मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो ताकि अगर किसी का भी फोन ऑन हो तो पता चल जाए। चौथी लड़की कहाँ थी? क्या उसकी भी हत्या हो गई थी, या वो मौका वारदात से जान बचाकर भाग निकली थी, या इस वारदात को अंजाम देने में उसका कोई लेना देना था? मुश्किलों के पहाड़ सामने खड़े थे और पुलिस की राह उन्हीं रास्तों से गुजरने वाली थी। निशा का कुछ पता चला? कहाँ है हमारी बिटिया? हम भी उसी की तलाश में हैं। जल्दी ढूंढिए उसे, अगले महीने उसकी शादी है। शादी? किससे? राजू से, दोनों बचपन के दोस्त हैं। हमारी बिटिया ने सोचा शादी से पहले कुछ सामाजिक कार्य कर ले, तो उसने सुधा जी का एनजीओ ज्वाइन कर लिया। राजू ऊंची जाति का है, इसलिए उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं, बस 4 ही दिन हुए हैं उसकी सगाई के। अगर राजू के घर वालों को पता चलेगा कि हमारी बिटिया रात भर घर नहीं आई तो पता नहीं क्या क्या लांछन लगाएंगे उस पर। ठीक है।
कल रात तो सिर्फ हमें शक था, लेकिन अब हमारा शक यकीन में बदल गया है कि जिस लड़की की पहचान कल संगीता के नाम से हुई थी, 8 साल पहले उसका ये वीडियो वायरल हुआ था। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। हमारे घर वाले हमारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। तब हम परमानंदपुर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे और ये केस वही का था, इसीलिए कल रात हमने वहाँ से ये वीडियो मंगवा लिया। वो हमें मार डालना चाहते हैं। हम अभी दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में हैं और हमारा ट्रेन नंबर है। उस वक्त पुलिस ने इसे बचा लिया था और 8 साल बाद इस बेचारी की हत्या हो गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद इसके बॉयफ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और शायद इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और करवा दी। ये संगीता के माँ बाप और उसके पति को इन्फॉर्म कर दो और निशा की तलाश भी तेज कर दो। सर। सर, हमने चारों तरफ निशा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। तो बहुत मुमकिन है कि गुंडे उसे उठा कर ही ले गए और कहीं बंद करके रखा। अनुज, अपने सभी मुखबिरों से इलाके के ऐसे तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में पता लगाने को कहो जो उस रात वारदात की जगह के आसपास देखे गए, खासतौर से बिंदा ठाकुर के आदमियों को भी, क्योंकि फिलहाल तो शक की सुई बिंदा ठाकुर के आसपास ही घूम रही है, लेकिन उस पर हाथ डालने से पहले पुख्ता सबूत चाहिए हो। जी सर। मामले की कशीदगी को देखते हुए पुलिस ने अपनी तफ्तीश के आधार पर संदिग्धों को दबोचना शुरू किया। सर, आपका शक सही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ और जिन 2 लड़कों को हमने शक की बुनियाद पर पकड़ा है, उनका ताल्लुक बिंदा ठाकुर से। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली शक्ति टू वुमेन एनजीओ की 4 महिला कार्यकर्ताओं के साथ मझगांव में घिनौना अपराध, मारने से पहले किया गया था सामूहिक बलात्कार। 4 में से 3 मृत घोषित, जिसमें से 1 की तलाश अभी भी जारी है। पता नहीं जीजा जी कहाँ रह गए, फोन ही नहीं मिल रहा उनका। अभी तो हमारी संगीता की जिंदगी में सब कुछ संभला था और ये क्या हो गया भगवान। चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी करेंगे तो सिर्फ सुजीत से, वरना किसी और से नहीं। वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है और ऐसे आवारा लड़के से मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। और तुम भूत बनकर क्या खड़ी हो, समझाओ इसे। सुरेंद्र शुक्ला। जी हाँ। सुजीत नाम के एक लड़के की ट्रक से कुचल के मौत हो गई। रुको रुको उसे। अब तसल्ली हो गई ना आप लोगों को? खुश है ना आप लोग? एक काम करना, जब हम मर जाएंगे ना तभी इतने खुश होना। पापा, हम खुद ही देख के आते हैं जीजा जी को। आओ इंस्पेक्टर साहब, बैठो। बिंदा ठाकुर, शक्ति टू वुमेन नाम के एनजीओ के कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बलात्कार भी हुआ था, समाचार में देखा। बहुत दुख हो। वो चारों कार्यकर्ता परसों गांव में ही आई थी आपके। सुना है आप उन्हें धमकियां भी दिया करते थे। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अबला नारी को मैं नहीं धमकाता। हाँ, कोई मर्द होता तो बात अलग है। वैसे आप लोग सबूत या गवाह लाए हो या ऐसे ही हवा में पतंग उड़ा रहे हो? गवाह और सबूत भी हम निकाल लेंगे। ये बताइए कि उस दिन गांव में हुआ क्या था? होना क्या था, ज्ञान देने आई थी तो मैंने ही थोड़ा सा ज्ञान दे दिया उन्हें। हमारी योजनाओं से आपको हर वो सहायता मिलेगी जो बिंदा ठाकुर आपको नहीं देते हैं। सरकार ने ऐसी एक नहीं, ढेरों योजनाएं बनाई है बच्चों और महिलाओं के लिए।
अगर आंगनवाड़ी में आपको इनमें से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए, जैसे ये। क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब? तुम लोग इनकी बातें क्यों सुनते हो? मैं गांव का सरपंच हूँ। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, तो हम आपस में बात कर सकते हैं ना? बातें तो आप बहुत कर चुके हैं सरपंच जी, लेकिन अब हम काम करके दिखाएंगे, बातें नहीं। देवी जी, आपको जो करना है करो, लेकिन हमारे गांव की शांति भंग मत करो। चलो अपना अपना काम करो। चलो चलो। अरे आप रुकिए, आप लोग इनकी बात मत सुनिए। रुकिए आप लोग, अरे रुक जाइए। अब आप ही बताइए कि गांव में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना इंस्पेक्टर साहब। इसलिए आप जाइए और जो खो गई है लड़की उसे खोजिए, शायद वो जिंदा हो। अगर मेरी कुछ मदद की जरूरत हो तो मैं यहीं मिलूंगा। हो सकता है हमारी और आपकी अगली मुलाकात जेल में ही हो। इस पे नजर रखो। मझगांव सामूहिक हत्या और बलात्कार के मामले में पुलिस ने अपने शक के घेरे में आए हुए हर एक संदिग्ध पर नजर बनाए रखी। हमको कुछ नहीं पता साहब, हमको कुछ नहीं पता सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है साहब। सर बिंदा ठाकुर के गुंडे तो मुंह ही नहीं खोले, वहाँ टेम्पो ड्राइवर के कॉल रिकॉर्ड या निगरानी से भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर हमने चारों लड़कियों की कॉल रिकॉर्ड चेक की, राधा और शामली के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ खास नहीं मिला। निशा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो क्या उसकी बिंदा ठाकुर से बात हुई थी। निशा के कॉल रिकॉर्ड में बिंदा ठाकुर का नंबर नहीं है, लेकिन निशा की आखिरी बार बात उसके मंगेतर राजू से हुई थी। जिया जी, एक सेकंड। सुनीता क्या बात है? जिया जी, दीदी। क्या क्या हुआ संगीता को? कैसे पति हैं आप? हमने संगीता के कॉल डिटेल्स चेक किए, पता चला पिछले 15-20 दिन से आपने एक बार भी संगीता से बात नहीं की फोन पे। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी संगीता से? 20 दिन पहले। क्यों? क्योंकि पिछले 20 दिन से वो घर नहीं आई। तो फिर कहाँ रह रही थी? सर वो अक्सर एनजीओ के काम से बाहर जाया करती। हमारी एनजीओ के डायरेक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि एनजीओ की लड़कियां 3 दिन पहले मिर्जापुर गांव गई थी। उससे पहले संगीता कहाँ रह रही थी? सर मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? आप पति हैं उसके, पिछले 15-20 दिन से बीवी आपके घर नहीं पहुंची है, आपने एक बार भी फोन करके यह पता करने की कोशिश नहीं की कि आपकी बीवी है कहां पर। मुझे तो आपको देखकर लगता भी नहीं कि आपको बीवी के जाने का जरा सा भी दुख है। सर दुख तो तब होता जब कुछ अच्छा होता। दरअसल इन दिनों हम लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी। श्रीकांत, हम अब आपके साथ और नहीं रह सकते। हमने बहुत कोशिश की ये रिश्ता निभाने की, लेकिन हम कब तक ढोंग करते रहे? 1 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 1 महीने से देख रहा हूं कि तुम अचानक बदल गई हो। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। सर इस पर नजर बना रखिए। अनुज एक बात समझ में नहीं आई, संगीता अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, उसका बॉयफ्रेंड सुजीत पहले मर चुका है, तो फिर वो रहना किसके साथ चाहती थी? या फिर इन दिनों उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था? या फिर 8 साल बाद अब उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया होगा? निशा के बारे में कोई खबर? सर अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसके मंगेतर राजू को थाने बुला लिया है। मुझे नहीं पता सर निशा कहाँ है। निशा तुम्हारी मंगेतर है और अभी तक तुमने थाने आकर निशा के बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? वो मुझे निशा की माँ से पता चला कि आप लोग उसे ढूंढ रहे हो, इसलिए मैंने पुलिस तो अपना काम कर ही रही है,
ये बताओ कि वारदात से ठीक पहले तुम्हारी निशा से बात क्या हुई? सर मैं उसके लिए बहुत परेशान था। ठीक है तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। बस थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे। देखिए निशा, हमें वारदात की जगह नहीं मिली, ना ही वो अपने घर पहुंची और ना ही उसने तुमसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की। आखिर क्या वजह हो सकती है? मैं क्या बताऊं सर, मुझे खुद नहीं मालूम। ठीक है, अभी तो तुम जा सकते हो, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना नहीं। जी सर। लड़का कुछ ज्यादा ही सीधा लग रहा है, निगरानी रखो इस पर। जी सर। सर हमने कुछ नहीं किया है, हम सच बोल रहे हैं। सर ये बिंदा ठाकुर के गुंडे तो अपने पुराने बयान पे ही डटे हुए, हो सकता है कि उनका इस केस में कुछ लेना देना हो ही। लेकिन फिर भी अभी इन्हें डिटेन करके ही रखो। जी सर। इसके अलावा राधा और शामली के घर वालों से भी बात की, उनके कॉल रिकॉर्ड से भी इस केस को कोई नई दिशा नहीं मिली, टेम्पो ड्राइवर से भी कुछ हासिल नहीं। बिंदा ठाकुर ने उन्हें धमकी तो दी थी, लेकिन इस केस में उनका कोई हाथ हो, अब तक ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला। अनुज, पता लगाओ कि इस एनजीओ ने सिर्फ बिंदा ठाकुर से ही दुश्मनी ले रखी थी या कोई और भी था जिससे इनकी दुश्मनी थी? नहीं सर, हमने इस दिशा में भी टटोला है, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि अब निशा के सुराग मिलने पे ही ये डिपेंड करता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या हो। बेटा अभी तक आप सोई नहीं? चलो सो जाओ जल्दी से फटाफट। मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम भी आपकी मम्मी जैसे हैं ना। चलो अभी आप सो जाओ, फिर कल हम मम्मा के पास चलेंगे, ठीक है? चलो गुड बॉय, सो जाओ आराम से। हाँ, गुड नाइट, बाय। जिया जी, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं। तो संगीता के कॉल रिकॉर्ड्स में ये कई ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 4 से 5 दिन या 1 सप्ताह इस्तेमाल करके बंद कर दिए गए, और ये सभी नंबर्स किसी सिद्धार्थ वर्मा के फेक आईडी पे रजिस्टर हैं। अनुज, पता करो ये सिद्धार्थ वर्मा के नंबर्स बाकी 3 लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स में भी हैं क्या? जी सर। और लोकेशन? सर संगीता की लोकेशन ज़्यादातर बनारस का बाग रोड इलाका रहा है, लेकिन इन फेक नंबर्स की लोकेशन हमेशा अलग अलग रही। लेकिन एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से ये सिद्धार्थ वर्मा संगीता से करीब 8 से 10 बार बात कर चुका है। और वो लोकेशन कौन सी है? दीनापुर। थैंक यू। सुनिए, इस बार आप फिर से 5-6 दिन बाद आएंगे? नहीं नहीं, जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ ज़रूरत होगी तो बताना, मैं वहीं से अरेंज कर दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आ जाए। पक्का। सर जिन फेक नंबर से संगीता की बात हुआ करती थी, बाकी तीनों लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स में उनमें से कोई भी नंबर नहीं है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है उन फेक नंबर से सिर्फ संगीता की ही बातचीत हुआ करती थी? जी सर, और संगीता के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से उसका घर यहाँ आगे संतोष नगर में। जरा बात सुनो, इस लड़की का नाम संगीता है, जानते हुए कहाँ रहती है? ताला लगाओ, जरा पड़ोस में पता करो ये घर किसका है। सर ये घर इनका है। हाँ सर, किराए पे दे रखी है। कौन रहता है यहाँ? एक संगीता नाम की लड़की है। अकेली रहती है या किसी के साथ रहती है? सर ज्यादातर वो अकेली रहती है, उसका पति कभी कभार आता है। क्या ये है वो आदमी? पता नहीं सर, मेरी एग्रीमेंट की सारी बातें संगीता से हुई थी। एग्रीमेंट लाइए। जी सर। संगीता अपने पति के साथ रहती थी, कैसे हो सकता है? उसने मैं बताया नहीं। जी सर। ये एग्रीमेंट तो श्रीकांत के नाम पे, वो भी 1 महीना पहले हुआ। तो पहचानते हो इस आदमी को? उसको मेरा बेटा जानता है। आपका बेटा कहाँ पर? काम के सिलसिले में अजमेर गया था। वो जैसे ही अजमेर से वापस आए उसे थाने लेके आना, हमें उस आदमी का स्केच बनवाना है जो यहाँ आया जाया करता है। जी सर। अभी के लिए हम ये ले जा रहे हैं। जी सर। अनुज, श्रीकांत ने हमें कहा था कि उसकी अपनी बीवी से अनबन चल रही थी, लेकिन यहाँ एग्रीमेंट श्रीकांत के नाम पे हुआ है जहाँ संगीता रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है वकील श्रीकांत हमारे साथ कोई दांव-पेंच खेल रहा? घर जल्दी आइएगा, हम पहना देते हैं। रहने दीजिए,
हम कर लेंगे। कहिए इंस्पेक्टर साहब। आपने कहा था आपकी बीवी आपके साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन जहां वो रह रही थी वहां का एग्रीमेंट तो आप ही के नाम पे बना हुआ। पर ये सब झूठ है। वकील साहब, आपकी फोटोग्राफ और आईडी लगी है इसमें, और आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके ही जैसे किसी हम शक्ल के साथ घर में रह रही थी। सर, हमें कुछ नहीं पता, और वैसे भी हम आपको पहले भी बता चुके कि हमारी बीवी के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। वो हमसे तलाक लेना चाहती थी। बीवी तलाक चाहती थी और आपकी साली आपके साथ आपके घर में रह रही थी, है ना? क्या मतलब सर? मतलब ये कि अपनी साली के चक्कर में आपने अपनी बीवी को अपने रास्ते से हटा दिया और अब हमें गुमराह कर रहे हैं। सर, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? वकील साहब, चौकन्ने रहिए। कानून के आंख पे पट्टी जरूर बंधी होती है, लेकिन वो अंधा नहीं होता। संगीता के नए घर में जिस आदमी को आते हुए देखा गया था, ये उसकी स्केच तैयार हुई है। ये स्केच हमने मकान मालिक के बेटे की मदद से तैयार किया है। अनुज, अगर दाढ़ी श्रीकांत के लगा दी जाए तो क्या वो इस आदमी जैसा दिखेगा? नहीं, यह आदमी तो कोई और ही है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ निशा? मुझे डर लग रहा है राजू। निशा, अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम सेफ हो। मुझे तुमसे डर लग रहा है। मुझसे क्यों? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? निशा, तुम ये फालतू की बातें सोचना बंद करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, तुम आराम करो। हाँ यादव, बोलो। सर, निशा का पता चल गया है। वो हॉस्पिटल में। निशा? निशा, हमें तुम्हारा बयान चाहिए होगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ हमें शुरू से बताओ। सर, हम लोग टेम्पो से बनारस वापस लौट रहे थे। वहां पर सिर्फ कुछ गुंडे आए और हमें चारों तरफ से घेर लिया, और टेम्पो के ड्राइवर को भी वहां से भगा दिया उन लोगों ने। लड़की को लेकर अंदर चलो। दीदी, चल। दीदी, हम लोग तुम लोगों को चाहते। बांध दो इन सबके हाथ में। नहीं, प्लीज छोड़ो, हमें जाने दो हमें। तुमने उनके चेहरे देखे थे? सर, उन सबके चेहरे ढके हुए थे, और सर जब उनमें से एक राधा के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो राधा ने उसका नकाब खींच लिया, और सर फिर उसने राधा को मार दिया। उसने तुम्हें कहाँ छुपा रखा था? छितौना की कोठरी में छिपाया था। एक बात बताओ, वो गुंडे किसी का नाम ले रहे थे? जैसे बिंदा ठाकुर, श्रीकांत, सिद्धार्थ? नहीं सर। अच्छा, जिसने तुम्हें कोठरी में बांध के रखा था उसका स्केच बनवा सकती हो? हाँ सर, और सर मैंने उसे भी देखा था जिसने राधा को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों का स्केच बनवा सकती हो, और उसी स्केच के जरिए असली कल्प्रिट तक पहुंच पाएंगे। अनुज, पूरे हादसे से तो यही लगता है वो जो कोई भी थे, संगीता ही टारगेट थी उनके लिए। वो संगीता की जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। बाकी लड़कियां इसलिए मारी गईं क्योंकि उन्होंने उनमें से किसी एक गुंडे का चेहरा देख लिया था। ऐसा कौन हो सकता है जो संगीता की जिंदगी लेना चाहता? कुल मिलाकर ये पूरा हादसा संगीता की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। निशा, क्या कभी संगीता ने अपनी जिंदगी के बारे में तुमसे कुछ कहा था? नहीं सर।
पर सर दीदी 1 महीने से बहुत खुश थी, कह रही थी कि उन्हें उनका प्यार मिल गया है। प्यार? संगीता ने किसी का नाम बताया? निशा के पुलिस को दिए बयान के बाद इतना साफ हो गया था कि अपराधियों का मकसद संगीता को ही टारगेट करना था और उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस केस के सिरे को पकड़ लिया। उनकी मुहिम इतनी खुफिया थी कि खुद उनके मातहत काम करने वालों को भी इसकी कोई भनक नहीं थी, लेकिन अब उनकी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया था। क्या बात है साहब? आपका बेटा कहाँ है? आप ऐसे कुछ नहीं बताएंगे। यादव, इन्हें थाने लेकर चलो, वहीं बात करेंगे इनसे। साहब बात क्या वो तो बताइए साहब। आप ऐसा नहीं कर सकते साहब मेरे साथ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम। बैठाओ इन्हें गाड़ी में। साहब गलती क्या है मेरी? साहब ये हो क्या रहा साहब? सीधी तरह से बताइए, आपका बेटा है कहाँ पर? अब ये मत कहिएगा कि बेटा मर चुका है। साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब पुलिस आपके पास पहुंच सकती है तो थोड़ी मेहनत करने पे आपके बेटे के पास भी पहुंच सकती है। बेहतर होगा हमारा काम आसान कर दें। कौन सा है घर? आपके पति घर पे हैं? हाँ। आठ साल पहले जो आदमी मर चुका था उसका पुनर्जन्म देखकर बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ वर्मा और सुजीत। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यादव सर, जरा लेकर आओ उन्हें। पापा। अनुज, आप समझे निशा ने क्या कहा था? दीदी ने बस इतना कहा कि उन्हें उनका पहला प्यार मिल गया है। यह है संगीता का पहला प्यार। भाई हमें तेरी कहानी एकदम शुरू से सुननी है। तू 8 साल पहले मर गया था ना, फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गया? सर हम और संगीता 8 साल पहले एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हमारी बिरादरियां अलग थी। उसके घर वाले नहीं माने, तो एक दिन हम दोनों घर से भाग गए और हमने मंदिर में शादी भी कर ली थी। लेकिन उस वक्त संगीता नाबालिग थी, तो उसकी किडनैपिंग का केस हम पर लग गया और उसके बिरादरी वालों से भी हमारी जान को खतरा था। तो हमारे पापा ने हमारी जान और हमारा फ्यूचर दोनों बचाने के लिए हमें यहाँ से भगा दिया। तो तूने संगीता और एनजीओ की बाकी लड़कियों की हत्या और बलात्कार क्यों करवाया? सर हम तो अपनी दूसरी जिंदगी में बेहद खुश थे। सर हमने तो शादी भी कर ली थी, बैंक में अच्छी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन फिर जब हमारा ट्रांसफर दिल्ली से यहाँ बनारस होने लगा तो अपना चेहरा छुपाने के लिए हमने दाढ़ी मूंछ रखना शुरू कर दिया ताकि कोई हमें पहचान न सके। फिर एक दिन बाजार में संगीता ने हमें पहचान लिया। सुजीत! हमें पूरा यकीन था कि तुम नहीं बच सकते। हमें पता था कि तुम... थोड़ा धीरे बोलो प्लीज। हम सब हमें जानते हैं, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी, तो उसे लेकर मैं अपने दोस्त के यहाँ चला। तुम्हारी मौत की खबर के बाद हम जिंदगी से हार गए थे। मेरे माँ बाप ने जहाँ मेरी शादी करवाई, मैंने उसी को अपनी किस्मत मान ली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, उस घर में वापस नहीं जाएंगे। और वैसे भी हमारी शादी तो आज से 8 साल पहले ही हो चुकी थी ना। संगीता, वो हमारा बचपना था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं ना। जब हम नहीं बदले, तुम नहीं बदले, तो हालात कैसे बदल गए? वो अब हमसे रोज मिलने की जिद करने लगी, और रोज रोज तो किसी दोस्त के यहाँ पर नहीं मिल सकते थे, इसलिए हमने एक कमरा किराए पे ले लिया। संगीता ने अपने पति श्रीकांत के नाम से एग्रीमेंट बनवा लिया था, लेकिन फिर वो हमसे शादी की जिद करने लगी। तो तूने उसे बताया क्यों नहीं कि तू शादीशुदा है? बताया था सर, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम एक काम करते हैं, हम हमारे पति से तलाक ले लेते हैं और आप अपनी पत्नी से तलाक ले लीजिए। फिर हम दोनों साथ में कहीं दूर जाकर घर बसाएंगे। और एक दिन फाइनली
वो अपने पति को छोड़कर हमारे पास आ गई। उसने हमें बताया कि वो अपने पति को तलाक के बारे में बोलकर आई है, लेकिन हम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए एक एक दिन करके हम उसे टालते रहे। फिर एक दिन उसने हमें बिंदा ठाकुर के बारे में बताया। बिंदा ठाकुर खुद को लोगों का बहुत बड़ा हमदर्द दिखाता है, पर जब हमने उसके काले करतूतों पर से पर्दाफाश करने की कोशिश की तो उसने अपने लोगों के जरिए हमें जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। किसका फोन था? किसी का नहीं। तुम्हारी बीवी का फोन था ना? तुमने उसे अब तक हमारे बारे में नहीं बताया। एक काम करते हैं, हम उसे बता देते हैं। संगीता प्लीज। उस दिन हम सच में बहुत डर गए। हमें लगा अगर किसी दिन अगर संगीता ने हमारी पत्नी को सब कुछ बता दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे पुराने राज खुल जाएंगे। हम 2 कश्तियों पर सवारी नहीं कर सकते थे। तब हमें बिंदा ठाकुर की धमकी याद आई। हमने सोचा कि अगर कुछ लोग संगीता पर हमला कर दें तो हमें संगीता से छुटकारा भी मिल जाएगा और वो इल्जाम बिंदा ठाकुर पे जाएगा। ये संगीता है, इसका बलात्कार करना, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम सिर्फ इसी का रेप करने के लिए गए हो। हर लड़की का रेप होना चाहिए। काम हो जाएगा। हमें लगा अगर उसकी इज्जत ही लूट जाएगी तो वो शर्म से खुद ही आत्महत्या कर लेगी। हमारा उसे मरवाने का कोई इरादा नहीं था सर, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया सर। कितने सुंदर विचार हैं तेरे। अगर अपने परिवार को बचाने का इतना ही ख्याल होता तो दोबारा संगीता से मिलता ही नहीं, और अगर मिलता भी तो संगीता को अपनी शादी बचाने की सलाह देता, पर तू तो उसका फायदा उठाना चाहता था। दरअसल तेरी प्रेम कहानी में तूने कभी संगीता से प्यार किया ही नहीं, संगीता ने तुझसे प्यार किया। अनुज, मौत का झूठा नाटक रचने के आरोप में इसके बाप को भी गिरफ्तार करो, सड़ेंगे दोनों जेल में। सर, सुजीत के इकबालिया बयान के बाद पुलिस ने हर मुजरिम को घसीटकर सलाखों के पीछे कर दिया। संगीता से पीछा छुड़ाने के लिए उस सुजीत ने बड़ा ही गलत कदम उठाया, जिसकी कीमत संगीता को अपनी जान और आबरू देकर चुकानी पड़ी। याद रखिए, जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, लेकिन एक बार रास्ता चुनकर आगे बढ़ने के बाद पीछे पलटने से पहले सभी पहलुओं को गौर से देख लेना चाहिए। नमस्कार, सातारा पुलिस स्टेशन, कांस्टेबल वाघ बोलते हैं। ओके सर, मैं ट्रांसफर करता हूँ। हाँ सावंत। हेलो सर। सर, मिनिस्ट्री से फोन है। यस सर। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़की को मोलिस्ट किया जा रहा है। बोली से सब सतारा के लग रहे हैं। देखिए, मिनिस्ट्री में कानून और पुलिस व्यवस्था पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, सब नाराज है आप पर। मैंने आपको मेल किया है, चेक कीजिए, और सचमुच से ये केस आपके एरिया का है तो सुओ मोटो के तहत आप ये केस रजिस्टर कीजिए। जी सर, और ये जो भी गुनाहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम। गायकवाड़, सबसे पहले पता करो कि आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी कोई कंप्लेंट आई है क्या? सर, अगर कंप्लेंट आई भी होगी तो हम कल्प्रिट्स को पहचानेंगे कैसे? किसी का भी चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा। एक काम करो, सबसे पहले इस वीडियो के सोर्स का पता करो। सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना हम सबका काम है, लेकिन कभी कभी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के नाम पर कुछ लोग इतनी घटिया और नीच हरकत पर उतर आते हैं कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले साल मेरे सामने आया था जब मैं सातारा में पोस्टेड था। उस लड़की के साथ हुई इस घटिया हरकत ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, और मैं हर उस आदमी को सजा दिलवाना चाहता था जिसने उस लड़की के साथ ये किया था। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वीडियो में दिखने वाली वो लड़की आखिर थी कौन? प्ले करो। एक मिनट पॉज करो। अब जूम करो, वो गाड़ी के नंबर प्लेट पे जाओ। जाओ 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 जाओ। इमेज अकरा, मतलब गाड़ी तो सातारा की ही है, लेकिन सिर्फ पहले के 2 नंबर्स दिख रहे हैं, लास्ट के 2 नंबर थोड़ा और जूम करके देखो। वो देखो, बाइक के मडगार्ड पर एस का स्टिकर लगा हुआ है। हो सकता है जिसकी ये बाइक है उसका नाम एस के ऊपर से शुरू होता है।
ठीक है, प्ले करो आगे। जरा वॉल्यूम बढ़ाना वीडियो का। एक मिनट पॉज करो। तो तुम्हें सुनाई दे रहा है गायकवाड़? कोई एक लड़का है जो लगातार कह रहा है छोड़ दो उसको, बचाओ। जी सर। ठीक है, आगे प्ले करो। हाँ, पॉज। ये क्या है पीछे? इलेक्ट्रिक का पोल है ना? जी सर। जूम करना, वो पोल पे जूम करो। अगर हमें ये पता चल गया कि ये इलेक्ट्रिक का पोल कहाँ है, तो हमें ये पता चल सकता है कि ये इंसिडेंट एग्जैक्टली हुआ कहाँ पर। ये जो इलेक्ट्रिक का पोल, इसका स्नैपशॉट ले लेना, उसको क्लियर करना। इससे हमें पता चल सकता है कि ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है। आगे प्ले करो। बैकवर्ड। ये बाकी के जितने भी लड़के हैं सब 20-22 साल के हैं, लेकिन ये जो लड़का शूट कर रहा है उसका, ये देखो, उसका दूसरा हाथ दिख रहा है इसमें। ये छोटा लगता है लड़का, ये 14-15 साल का होगा सर। 14-15 साल का लड़का और हाथ पर टैटू। ये फुटेज क्लियर करवा था। क्या रे, क्या देख रहा था? मला पण दाखव। अरे कुछ नहीं यार। ऐसे कैसे कुछ नहीं? मेरे आते तूने मोबाइल बंद किया। सच सच बता, कोई माल देख रहा है ना? अच्छा ना? तू पागल हो गया क्या? तू निकल इधर से। अरे दिखा ना मुझे भी। तू चल यहाँ से निकल। आप ट्राई कीजिए। चेंजिंग रूम कहाँ है? उधर मैडम। जयेश, काय झालं? कुछ देखने का है क्या? ये ना, ये पटकन। अरे आज क्या बना रही हो मेरे लिए? आपको भरली वांगी बहुत पसंद है ना, वही बना रही हूँ। अरे वाह, भरली वांगी। सुनीता, हमारी शादी को केवल 1 महीना हुआ है, तुमने मेरी पसंद नापसंद भी जान ली। मुझे सब कुछ काकी ने बताया है। अच्छा, काकी ने? थाम नहीं बकता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। आप यकीन रखिए, जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन सबको पकड़ा जाएगा। जय हिंद सर। सर, वो वीडियो शूट करने वाले लड़के के हाथ पे जो टैटू था, उसकी क्लियर पिक्चर। उस वीडियो में वो जो इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा था, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। एक काम करो, ये जो टैटू की पिक्चर है, जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं, टैटू पार्लर्स हैं, उन सब में सर्कुलेट करो। और ख़ास तौर पे अपने खबरियों को अलर्ट करो, उनसे पूछो किसी ऐसे आदमी को जानते हैं क्या। सर, मुझे जाने दो। देखो, ये सब ठीक नहीं है। चूजा आला। अरे वो वीडियो वायरल हो गया है। सर, ये आदमी यहाँ से जा रहा था तो इसने बॉडी देखी। सुनीता जी, नाश्ता जल्दी बनाओ, आज मुझे ज़रूरी काम है और जल्दी निकलना है। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। सर, उसकी पूरी छानबीन करके मैं रिपोर्ट आपको जल्द से जल्द भेज दूंगा। जय हिंद सर। सर, उस लड़की की पीएम रिपोर्ट आई है। कल रात उसकी मौत 10 से 12 के बीच हुई थी।
उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया था। चोट बहुत गहरी थी, लेकिन लड़की पहले से कमजोर थी। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई है। रेप हुआ है? नहीं सर, उसकी सलवार खुली थी। हो सकता है किसी ने उसके सर पर मारकर उसका रेप करने की कोशिश की हो और लड़की पहले ही मर गई हो। या ये भी हो सकता है कि किसी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया हो। कुछ और? सर वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। कहीं से कुछ पता चला? कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, मैंने उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, उस मोलेस्टेशन वीडियो में जो इलेक्ट्रिक पोल दिखा था, उसकी लोकेशन गोडोली एरिया की है। गायकवाड, जरा वो स्नैपशॉट से चेक करो, यही टावर है क्या? सर यही है, सेम नंबर है। क्राइम स्पॉट जरा अच्छे से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर कुछ मिला उधर? सर इस तरफ कुछ नहीं है। कामड़े काय मिला का तगड़े? नहीं सर। गायकवाड तुम एक काम करना, इस एरिया में वो बाइक वाला और उस टैटू वाले लड़के का पता करो। सर लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। हाँ लेता हूँ, रख दो। किसकी बाइक है? वो सामने का है, उसी का है। जी बारह। बाइक किसकी? मेरी सर। क्यों, क्या हुआ? गायकवाड, फोटो दाखो याला। ये बाइक तेरी है ना? हाँ या ना? हाँ सर। बता, उस लड़की को मोलेस्ट क्यों किया तूने? नहीं सर, मैं बस वहाँ कीर्ति के साथ गया था और तभी अचानक 3-4 लड़के आ गए जो कि शराब पिए हुए थे और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिए। ये इंसिडेंट तुम लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सर वो कीर्ति ने मना कर दिया था। कीर्ति का कांटेक्ट नंबर दो, हमें बात करनी है उससे। सर उसका फोन नहीं लग रहा है। उसकी फोटो है तुम्हारे पास? हाँ सर, ये देखिए सर, ये कीर्ति है। गायकवाड, ये कीर्ति है? हाँ सर, कीर्ति है। इस लड़की का मर्डर हो चुका है, इसकी लाश मिली है हमें। क्या? ये कैसे हुआ सर? अब सच सच बता, तूने क्या किया कीर्ति के साथ? सर मैंने कुछ नहीं किया है। ये लड़की मौत के समय 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या गर्लफ्रेंड थी तेरी? जिद कर रही थी कि मुझसे शादी करो, इसलिए मार दिया तूने? सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सर कीर्ति मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी गर्लफ्रेंड वंदना की बेस्ट फ्रेंड थी। तो तू अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ उस सुनसान जगह पर क्या करने गया था? सर वो मुझे समझाने के लिए आई थी। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक तरफ वो वंदना मुंह सड़ाकर बैठी और दूसरी तरफ तू। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। ये वंदना ना हर छोटी छोटी बात पे चिक चिक करती है। तू उससे बहुत प्यार करता है और वो तुझसे बहुत प्यार करती है। अपने जिद और ईगो के कारण अपना रिश्ता मत खराब करो। अच्छा बाबा, जाके मैं उसको सॉरी बोल दूंगा। एंड थैंक यू, तेरी वजह से कंफ्यूजन दूर हो गया और पक्का मैं भी जाके सॉरी बोलूंगा। हाँ। काय चाललंय? काय चाललंय हीरो? बस रेप नहीं किया। तो ये क्या किसी रेप से कम है? उम्र क्या थी उन लड़कों की? सर 3-4 लड़के थे। 2-3 20 से 22 साल के रहे होंगे और एक सर 14 से 15 साल का था। और ये सब कब हुआ था? सर 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? मतलब ये वीडियो 2 महीने पहले निकाली गई और अब वायरल हुई? हाँ सर। कामड़े, इसको साउंड एक्सपर्ट के पास ले जाओ, देखो कि वीडियो में जो लड़का बचाने को कह रहा है वो यही है या कोई और है। ओके सर। कीर्ति के माँ बाप कहाँ रहते हैं? सर उसके आई बाबा नहीं है, वो अपने काका के यहाँ रहती है और सर मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। सर वंदना को पता होगा। वंदना का नंबर?
क्या? ऐसा नहीं हो सकता सर। कीर्ति मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वंदना, कीर्ति का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी थी? कीर्ति को कुछ लड़कों ने मोलेस्ट किया था और उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। क्या कीर्ति ने कभी तुम्हें उस वीडियो के बारे में कुछ बताया था या उन लड़कों के बारे में? कीर्ति को किसी ने मोलेस्ट किया सर। मुझे उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया था और मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे क्यों नहीं बताया। वो मुझसे हर एक बात शेयर करती थी। ये संदीप तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? एक्चुअली मैं संदीप को लेकर बहुत अपसेट थी। तुझे ना मैं बता रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है उसका ना कहीं चक्कर चल रहा है। काश कि तेरे दिमाग का ना लॉजिक के साथ कोई चक्कर चल रहा होता। क्या यार, वो तुझसे कितना प्यार करता है और तू दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती है। देखा नहीं वैलेंटाइन डे पे कितने सारे रोजेस लेकर आया था? हाँ देखा था मैंने, बहुत सारे गुलाब लाया था। तभी मैं कह रही हूँ वो कहीं ना कहीं तो गुल खिला रहा है। तू भी ना सुन, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चल अब एक प्यारी सी स्माइल दे, हम एक सेल्फी लेते हैं, ठीक है? सर मेरी आई नहीं है। कीर्ति ने मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है। मेरा बहुत ख्याल रखती थी, हमेशा मुझे खुश करना चाहती थी। तो कीर्ति अगर तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी तो पिछले 2 महीने में तुमने उससे एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की? सर मैंने कीर्ति को काफी बार फोन किया पर कभी भी उसका फोन नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि उसके काका के पास जाऊं। उनके काका के पास गई तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मासी के पास है। मासी का नंबर मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। उसके काका कहाँ रहते हैं? कल्याण नगर, ऋषिता बिल्डिंग 404, 4th फ्लोर। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो तुमसे फिर से बात करेंगे। बेटा तू थांब, मी बघते। थांब बस तू। जी आप? दीपक शिंदे जी बोलिए, क्या काम है? मैं उनकी पत्नी उमा। कीर्ति आपकी भतीजी? एक्सक्यूज मी। हाँ यस, क्या है? हम लोग क्राइम ब्रांच से। कीर्ति आपकी भतीजी है? हाँ। कहाँ है वो? वो अपने मासी के घर गई है। क्यों, क्या हुआ? देखिए हमें एक लड़की की लाश मिली और हमेशा के वो बॉडी कीर्ति की है। बॉडी की शिनाख्त करने के लिए आपको हमारे साथ आना होगा। संभालो बेटा, मम्मी को संभालो। चलिए। सर इन्होंने बॉडी की शिनाख्त कर ली है। तो कीर्ति पिछले 2 महीनों से अपने मासी के घर पर थी? नहीं सर, वो गायब थी। सबसे झूठ बोला था। गायब थी? तो आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? बदनामी के डर से। वो काम चल टैंकर मंगाया। गर्मी आ गई ना। क्या? वो कीर्ति बाहर इकबाल के साथ खड़ी है। क्या? तो चलो फिर बाय। कहाँ जा रही है? अरे घर जाऊंगी ना। कीर्ति क्या कर रही है? हाँ निकल। अरे शर्म नहीं आती तेरे को? तेरी भतीजी है ये और तू लाज नहीं बटा तुला? तेरे मरते माँ बाप को वचन दिया था मैंने, तेरा ख्याल रखूंगा, तुझ पर आंच नहीं आने दूंगा और तू ये गुल खिला रही है। आइंदा से इसके साथ दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधा घर जाना, चल ले इसको। और तू आइंदा से इस एरिया में दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल। मना करने के बावजूद वो उससे मिलती रही। एक दिन घर ही नहीं आई, हम समझ गए इकबाल के साथ भाग गई है। बदनामी के डर से हमने सबने अपना मुंह बंद कर लिया सर। अगर आपने वक्त रहते अपनी भतीजी की मिसिंग कंप्लेंट की होती तो आज वो जिंदा होती। लेकिन आपको अपने सर से परेशानी हटानी थी। वो किसी के साथ भाग गई और आप निश्चिंत हो गए। एक बात बताइए, कीर्ति के वीडियो के बारे में जानते हैं आप? नहीं सर। जा सकते हैं सर। उस वीडियो से मैंने संदीप की आवाज मैच करवाई है। संदीप सच में उन्हें छोड़ने के लिए कह रहा था। सर फिर एक चांस ये है कि इस दीपक को वीडियो के बारे में पता है और वो हमसे झूठ बोल रहा है और बदनामी के डर से उसने खुद कीर्ति को मार दिया। लेकिन कीर्ति पिछले 2 महीने से गायब थी गायकवाड़।
उसे कहीं पर बंद किया गया था, वहां उसे टॉर्चर किया जा रहा था, उसका रेप। एक काम करो, इस दीपक पर तो नजर रखो ही, लेकिन सबसे पहले इकबाल को उठा कर लाओ। अच्छा, उस टैटू वाले लड़के का कुछ पता चला? सर अब तक कुछ नहीं। एक काम करो, आसपास के शहर में जितने भी टैटू आर्टिस्ट है, टैटू पार्लर्स है, वहां पर पता करो। हो सकता है ये लड़का अब टैटू रिमूव करवाने की कोशिश करेगा। पूछताछ करो। तुम? सुनीता, कौन है? कौन था? वो कोई एड्रेस पूछने आया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता था सर, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। चल निकाह कर लेते हैं। इतना भी आसान नहीं है, हम दोनों अलग धर्म से हैं। यार मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, ठीक है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे ही निकाह करूँगा। उसके काका ने हमें उस दिन साथ में देख लिया सर, और सबके सामने मेरी बहुत पिटाई की। सच तो यह है कि कीर्ति के काका ने भरे मार्केट में सबके सामने तुझे पीटा। उसके बाद कीर्ति ने तुझसे मिलने से इनकार कर दिया। तुझे गुस्सा आया, तूने कीर्ति को किडनैप किया, उसे बंद किया, उसे टॉर्चर किया, उसका रेप किया, और उसके पेट में तेरा बच्चा था, इसलिए तूने उसको मार दिया। सर ये बिल्कुल भी सच नहीं है सर। यही सच है। नहीं सर, ये इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर। इल्जाम नहीं, ये सच है। डीएनए टेस्ट के बाद सब पता चल जाएगा। कामड़े नहीं है सर। क्यों जा रहा? सर ये सच नहीं है सर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर आपका शक सही निकला। एक टैटू पार्लर में एक लड़का उसी तरह का टैटू रिमूव करने के लिए आया था। कौन? ये तुम ही हो ना, या इसका कोई जुड़वा भाई भी पैदा करके रखा है? सर मैंने कुछ नहीं किया, वो गगन, जयेश और कुणाल ने ही सब किया था सर। मैं तो खाली वीडियो ही बना रहा था सर। खाली वीडियो बना रहे थे? तुमने क्या किया और क्या नहीं किया पूरी दुनिया ने देखा है। बैकवर्ड, इसने जो वीडियो बनाया है वो इसी को दिखाओ। कौन है ये? बहन है ना तुम्हारी? अपनी बहन को इस तरह से हाथ लगाते हैं, शर्म नहीं आती? काय की लय लाज नाही वाटत तुला? कोण आहे तुझी बहीण? तेरी बहन है ना ये? एक मिनट अमित, अब सीधे सीधे बता दो कि ये कुणाल, जयेश और गगन हमें कहां मिलेंगे? ये भी ट्राई करो, ये अच्छा है। सर गगन, जयेश। मात्रे बाहर काढायला। क्या हुआ सर? बाहर काढायला बोलता हूँ सर। बाहर सर लेकिन हुआ क्या है? ये तो दो है, तीसरा कहाँ है? कौन सर? कुणाल कहाँ है? ले चलो इनको। सर कुणाल। रुक, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल जल्दी। भाग गया साला। बैकवर्ड, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग? ये मिर्ची लो, उसको मसलो और इनके आंख में डाल दो। हाँ? सीसीटीवी फुटेज देखेगा चेंजिंग रूम का। पता है सर, मैं सब कुछ बताता है सर। मैं सूसू करके आता हूँ। एक बोतल क्या पी नहीं, इसको सूसू आ गई। तुम लोग खुद को बहुत बड़े मर्द समझते हो ना? वहां देखो, मेरी बहन किसी और लड़के के साथ चिपक रही है। अब दिखाओ मर्दानगी। है हिम्मत? हिम्मत? ए, चला रहे, इसको दिखाते हैं हिम्मत और मर्दानगी किसको बोलते हैं। हीरो काय चालले? अरे चल ले हीरो। तुम लोग कौन हो? समाज सुधारक हो? चेंजिंग रूम में लड़कियों के वीडियोस देखना यह संस्कार है तुम्हारे? बताओ, तुम में से किसने वो वीडियो वायरल किया था? बताओ। सर हमने नहीं की सर, वो शेयर करने में हो गई और उसके बाद तुम लोगों ने उसको बंद करके रखा है ना? नहीं सर, हमने नहीं कुछ किया साहब। वो कुणाल है ना, वो हम लोगों से कुछ छुपाता था साहब। मुझे तो लगता है साहब उसने ही कुछ। किधर है कुणाल?
कुणाल किधर है? मेरे को लगता है साहब वो गांव में भाग गया होगा। कौन सा गांव? वो वाघ। इन तीनों को ले जाओ और इनका डीएनए टेस्ट कराओ। साहब हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब। गायकवाड़, किसी भी हाल में ये कुणाल हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वही पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो और उसके सारे डिटेल्स निकालो। ओके। गगन, जयेश और अमित हमारी गिरफ्त में थे, लेकिन कुणाल अभी भी गायब था और हमें अब इस बात का पक्का यकीन था कीर्ति के केस में हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अभी भी असली अपराधी हमारी गिरफ्त से बाहर था। और तभी एक ऐसी बात हुई जिसने हम सबको परेशानी में डाल दिया। सर, गगन, अमित, जयेश और इकबाल के डीएनए रिपोर्ट्स। कीर्ति के पेट में जो बच्चा था इन चारों में से किसी का नहीं। वो कुणाल के बारे में कुछ पता चला? सर, अब तक कुछ नहीं। उसने भागते अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर इकबाल के कॉल रिकॉर्ड्स तो सब नॉर्मल है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिली है कि वो शादीशुदा है। मैडम सरकार, देखिए ना, मुझे किसी ने मारने की कोशिश की। शांत हो जाइए। नहीं, आप प्लीज सर को बुला दीजिए। आप शांत हो जाइए। सर देखिए ना, मुझे किसी ने जान से मारने की कोशिश की। मैं स्कूटी से जा रही थी, कार आई और मुझे हिट करने की कोशिश की। और एक मिनट, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, कोई तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेगा? तुम्हारी कोई किसी के साथ दुश्मनी? नहीं सर, मुझे नहीं पता कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम इकबाल को जानती हो? जी सर, वो कीर्ति का बॉयफ्रेंड था, पर ना ही मैं कभी उससे मिली और ना ही कभी बात की। ठीक है, देखो तुम पैनिक मत होना। पवार मैडम, इनकी कंप्लेंट लिखवा लो और बाद में सर इनका फर्स्ट एड का देखना। वाघ, नंतर ना घरी सोडून या जरा। थैंक यू सर। या कांबळे, इस इकबाल को उठा कर ले आओ। ओके सर। गायकवाड़, जरा पता करो ये मामला क्या है। सर कुछ नहीं किया सर मैंने। सर मैंने कुछ नहीं किया। जान गई थी कि तू शादीशुदा है और वो तुझे धमकी दे रही थी कि वो तेरी बीवी को सब कुछ बता देगी, इसलिए मारा ना तूने उसको? नहीं सर, उसको कुछ नहीं पता था सर। मैं उसे बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा निकाह 2 साल पहले करा दिया था, लेकिन मेरी बीवी से 6 महीने भी नहीं बनी। मैं उसको तलाक देना चाहता था सर। मैं कीर्ति से प्यार करता था, उससे निकाह करना चाहता था। सर आप ही लोगों ने बोला कि मेरा डीएनए कीर्ति के बच्चे से मैच नहीं करता, फिर क्या दिक्कत है सर? हाँ तो उससे क्या होता है? तू किसी को सुपारी भी तो दे सकता है उसका रेप करने की। नहीं सर। कांबळे, फोडून टाका याला। सर कुछ इसके कॉल डिटेल्स दोबारा लेके आओ मेरे पास। सर, इकबाल के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं नजर आ रहा। एक मिनट, गायकवाड़, वंदना ने हमसे कहा था कि वो इकबाल को नहीं जानती। ना ही मैं कभी उससे मिली और ना ही कभी बात की। तो मर्डर वाली रात वंदना ने इकबाल को फोन कैसे किया है? वंदना के कॉल डिटेल्स निकालो और उसको बुलाओ यहाँ पर जल्दी। तुम्हारे कॉल डिटेल्स के मुताबिक जिस रात कीर्ति का मर्डर हुआ उस रात तुमने इकबाल को फोन किया था। नहीं सर, मैं तो उसे जानती भी नहीं। इतना ही नहीं, जिस रात कीर्ति का मर्डर हुआ उसी रात 11 बजे तुम और संदीप दोनों क्राइम स्पॉट पर मौजूद थे। बुलाओ उसे। अब बचने का कोई चांस नहीं है वंदना। बेहतर होगा तुम खुद सब सच सच बता दो। धोखा दे रही थी कीर्ति मुझे। हेलो। हाँ बस निकल रही। कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। अरे 2 मिनट। हाँ बाय। अरे संभाल के। अरे कीर्ति, तुम और ये तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? साहब ये मैडम मेरे को बोली इधर छोड़ने का है और उनके पास भाड़े का पैसा नहीं है।
इधर बैठो, इधर बैठो। ये सब कैसे हो गया? उसने मुझे बंद करके रखा, मेरा रेप किया। सब ठीक हो जाएगा। संदीप, क्या रहा ये? अरे वंदना, कीर्ति वो कीर्ति दिख रही है मुझे, वो कीर्ति है। तुमने तो कहा था तेरे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वंदना, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये क्या हो रहा था? और तू कितनी बेशर्म है। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी फिरती है ना, मेरी बॉयफ्रेंड के साथ। शर्म नहीं आई तुझे? तुम दोनों ना एक नंबर के घटिया हो। अरे वंदना, बात तो सुनो। एक नंबर के बेशर्म लोग। ये तो बॉयफ्रेंड को वंदना मेरी बात सुनो। वंदना क्या कर रही तू? मेरी मुझे एक बार बात हुई थी हमारी, फिर मैंने और संदीप ने मिलके कीर्ति की लाश को वहां फेंक दिया, और मेरे पास इकबाल का नंबर भी था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, वो तुम्हारा और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड का पैचअप करवाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया था, और उसी शक की वजह से तुमने उसका मर्डर कर दिया। एंड तूरे, हाँ, उसको 2 महीने तक बंद करके तू ही टॉर्चर कर रहा था ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुप, बैकवर्ड। इसको ले जाओ और इसका डीएनए टेस्ट कराओ। सर मेरी बात, दोनों को ले जाओ। सर मैंने कुछ किया नहीं। सर मेरी बात तो सुनिए। सर क्या कर रहे हैं आप? इस वंदना ने कीर्ति को मारा, ये तो मेरे समझ में आता है, लेकिन उसको 2 महीने तक बंद करके टॉर्चर कौन कर रहा था? एक बात बताओ, कीर्ति उस रात ऑटो से इस संदीप के घर पे गई थी ना? जी सर। उस एरिया के सारे ऑटो वालों से पूछताछ करो। नॉर्मली रात के वक्त पे ऑटो वाले अपने ही एरिया की सवारी लेते हैं, उनसे पूछो, शायद उनसे कुछ पता चलता है। सर कृष्णा नगर में एक औरत ने सुसाइड कर लिया है। सर डेड बॉडी ऊपर है, इधर है, यहाँ पे। बॉडी को नीचे उतारो। आप बाकी के लोग बाहर जाइए, सारे के सारे, प्लीज। बॉडी को सबसे पहले आपने देखा था? मैंने साहब। आप कौन? ये कौन है आपकी? मेरी पत्नी साहब। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस से आया और मैंने देखा कि उसने। इनके सुसाइड करने की वजह क्या हो सकती है? कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन घर में? पता नहीं साहब, अभी 1 महीने पहले तो हमारी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी। हाँ साहब, एक पगली सी लड़की बैठी तो थी मेरे ऑटो में, उसके पास भाड़े के पैसे भी नहीं थे। हाँ साहब, यही लड़की थी। हमें वहां ले चलो जैसे ऑटो में बैठी थी। चलो जल्दी। जी सर, बैठिए। साहब वो लड़की तो मेरे ऑटो में वहाँ नाके पर बैठी थी, लेकिन यहाँ आसपास ऐसा कोई घर बार है नहीं। ये पानी की फैक्ट्री है, लेकिन ये सालों से बंद पड़ी है, तो हो सकता है वो लड़की इधर से आई हो। सर लगता है वो जगह मिल गई है जहाँ पे कीर्ति को रखा गया था। सर मैंने पता किया, ये फैक्ट्री काफी टाइम से बंद है और यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं। लगता है उस लड़की को किसी जानवर की तरह यहाँ पर बांधा गया था और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। जरा देखो आसपास और कुछ मिलता है क्या? गायकवाड़, वहां देखो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और अगर उसका एंगल देखो तो उस कैमरा से तो सीधे वो खंबे से बंधी हुई लड़की दिख सकती है। एक काम करो, पता करो ये कैमरा वर्किंग है क्या, और एक काम करो,
ये भी पता करो कि यहाँ पर कोई वाईफाई नेटवर्क है क्या, और अगर है तो उसका ओनर कौन है, इमीडिएटली। सर। हाँ कामड़े बोला। सर कुणाल की टिप मिली है। उठा लो उसको। तूने ही कीर्ति को किडनैप किया, उसे गोडाउन में बंद करके रखा और सीसीटीवी फुटेज के वीडियोस देखता था उसके, है ना? ये बात तूने अपने दोस्तों से भी छुपा के रखी थी। बोल। सर नहीं सर मैं गे हूं सर। गे सेक्स वीडियो देखता था लैपटॉप। सर कुछ नहीं किया सर। कामड़े इसको लेके जाओ और इसका डीएनए टेस्ट करवा। जाओ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं सच बोल रहा हूं सर सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पहले किसी ने उसका गला दबा के उसे मार दिया और फिर उसे लटका दिया। उसकी मौत दोपहर 3 और 5 के बीच में हुई है। और सर ये उसके पति के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन। इसके पति को उठा कर लो। शादी के बाद 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपनी बीवी का खून कर दिया? नहीं साहब, मी नहीं मारलो तिला। अच्छा, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और तुम्हारी मोबाइल लोकेशन ये बता रही है कि जिस दिन सुनीता का मर्डर हुआ उस दिन तुम काम पर नहीं गए थे। तुम दोनों पूरा दिन साथ में थे, तुम दोनों साथ बाहर गए, तुम दोनों साथ घर आए और फिर तुमने उसका मर्डर कर दिया। ओह साहब, हम साथ में नहीं थे, मैं सच कह रहा हूं। मैं बस उसका पीछा कर रहा था। अरे आप जल्दी आ गए? मैं तो आ गया, तुम कहाँ थी? वो मैं अपने फ्रेंड को मिलने गई थी। मुझे पता है तुम किस फ्रेंड से मिलने गई थी। पीछा किया था मैंने तुम्हारा, सब देखा है मैंने। देखिए आप मुझे गलत मत समझे। वो मुझे शादी के पहले से ब्लैकमेल करता आ रहा है। मैं सच कह रही हूँ। अपना सामान पैक करो और मेरे वापस आने से पहले यहाँ से निकल जाओ। रमेश मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। रमेश मेरी बात। मुझे लगा शायद उसने गिल्ट में सुसाइड किया है। वो आदमी कौन था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं साहब, ये मुझे पता नहीं। गायकवाड, मैंने बिठा के रखो इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप यकीन कीजिए सर ऐका माजा। मुझे रमेश की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि रमेश को यह पता चल गया था कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए गुस्से में आकर रमेश ने ही सुनीता का मर्डर कर दिया था। शोभा, मैं जल्दी घर नहीं आ सकता, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम बहुत प्रेशर है। रखो अभी फोन। सर सुनीता के फोन को फॉर्मेट कर दिया गया था, लेकिन हमने डेटा रिकवर कर लिया। उसे एक नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे और उसी नंबर से उसे ये 2 वीडियोस भेजे गए। ये तो सर उस गोडाउन में जो सीसीटीवी था उसके वाईफाई कनेक्शन से ओनर का नाम और एड्रेस पता चला है। ये देखिए। इस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि तू सुनीता का रेप कर रहा है। नहीं, मैंने रेप नहीं किया है। वो खुद चल के मेरे पास आई थी और मेरे साथ सोई थी। जब एक औरत के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ कोई मर्द संबंध बनाता है तो उसे रेप कहते हैं। और तूने सुनीता का रेप एक बार नहीं कई बार किया, और सिर्फ रेप नहीं, तूने उसका मर्डर भी किया। क्योंकि जिस रात सुनीता का मर्डर हुआ उस रात तेरी मोबाइल की लोकेशन भी वहीं की थी। अब देख, सब सच सच बताना शुरू कर, वरना मैं इतना मारूंगा तुझे कि बाद में तू बोलेगा तो भी मेरे हाथ नहीं रुकेंगे। फिर उसको मारा क्यों? बोल। उसके पति को पता चल गया था। मुझे सुनीता ने फोन करके बताया कि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मुंह बंद रखने को कहा है ना मैंने तुझे। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है, तू पुलिस को मेरा नाम बताएगी? छोड़ो मुझे,
अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। सबको सारा सच बता दूंगी तुम्हारा। निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। सुनीता तो पराई थी, लेकिन कीर्ति तेरी सगी भतीजी थी। उसके साथ भी तूने रेप किया, उसको तूने गोडाउन में बंद करके रखा, उसे 2 महीने तक टॉर्चर करता रहा। नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा। ये देख, ये तेरी मोबाइल लोकेशन और ये उस गोडाउन का वाईफाई जो तेरे नाम पर है। अमित के मोबाइल में तुझे सुनीता के साथ साथ कीर्ति का भी वीडियो मिल गया, और वो वीडियो देखने के बाद तेरे अंदर का शैतान जाग गया, है ना? मैंने अमित को पूछा, उसने बताया कि यह कीर्ति का वीडियो है। बार बार मना करने के बावजूद वो पराये धर्म के लड़के के साथ मुंह काला कर रही थी। मैं समाज में मुंह कैसे दिखा सकता? उसे सजा मिलनी थी, सो मैंने सजा दे दी। मैं फटाफट भागा गोडाउन की ओर, और गोडाउन के नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा कि वो रिक्शा पकड़ के भागने की कोशिश कर रही है। मैंने उस रिक्शा का पीछा किया, तो देखा तो वो किसी घर में घुस गई। मुझे नहीं पता था वो किसका घर है। मैंने तय किया मैं उधर ही इंतजार करता रहा। जहां तूने वंदना को देखा और तुझे ऐसे लगा कि कीर्ति ने वंदना को सब कुछ बता दिया है, इसलिए तू वंदना को भी मारना चाहता था, और इसीलिए तूने रास्ते में वंदना पर अटैक किया था, है ना? है ना? साले, कीर्ति के माँ बाप ने तुझ पर विश्वास रख के कीर्ति की जिम्मेदारी तुझ पर सौंपी थी, लेकिन तू शैतान निकला। गगन, जयेश, कुणाल और अमित ने सभ्यता का मुखौटा पहनकर भेड़ियों वाला काम किया। तीनों बड़े लड़कों को जेल हो गई और अमित को जुवेनाइल होम भेजा गया। वंदना को कीर्ति का मर्डर करने के और संदीप को उसकी लाश छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में सजा हुई। और दीपक, उसका नाम तो आज भी मेरी जबान पर आता है तो मेरा खून खौल उठता है। उसके हाथ कीर्ति और सुनीता की एक वीडियो लगी, जिनका इस्तेमाल करके उसने इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अगर वक्त रहते ये दोनों पुलिस कंप्लेंट लिखवाती तो आज शायद ये दोनों जिंदा होते। अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है तो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाइए, क्योंकि उस अत्याचार को रोकना, उसे दूर करना सिर्फ हमारा काम ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है। इसलिए प्लीज, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो सीधे पुलिस के पास आइए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.